रात ही उन्हें लेके वापस आ जाएंगे। कल वो यहाँ होंगे, इस घर में, मेरे पास। भगवान, थैंक यू सो मच मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। मालिक, मालकिन! क्या हो गया इनको? क्या हो गया इनको? आंखें खोलिए आप। क्या हुआ? पता नहीं मालकिन, हमारे तो मालिक ऐसे घिरे हुए थे। कैसे हो गया ये सब? आंखें खोलिए आप, आंखें खोलिए ना आप। भैया, मम्मी जी, ये पापा जी को ये चोट कैसे लगी? पता नहीं, मैं जब यहाँ पर आई थी गिरे पड़े थे। बहुत खून बह रहा है इनके सर से, हमें डॉक्टर को बुलाना चाहिए जल्दी से। पापा, माँ क्या हुआ पापा को? तुम ये सब छोड़ो, पहले डॉक्टर को फोन लगा। झूलन भैया, जल्दी से फर्स्ट एड किट लेके आइए। जी। अगर उनका फोन नहीं लगा तो किसी और डॉक्टर को फोन करिए, लेकिन जल्दी कीजिए। अरे झूलन कहाँ मर गया? रोहन भैया, आप जल्दी से पानी लेके आइए। मम्मी जी घबराइए मत, पापा जी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मुकुंद, देखो तो डॉक्टर साहब कहाँ तक पहुँचे। मम्मी जी, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, छोटी सी चोट है, पापा जल्दी से ठीक हो जाएंगे। भगवान जो करता है ना अच्छा ही करता है, कुछ गलत नहीं हुआ। काहे? आप ऐसा काहे कह रहे हैं? अरे जीजा जी युवराज को लेने मुंबई जा रहे थे ना, और चले जाते तो अगर वो युवराज को लेके यहाँ पर आ जाते तो हम लोग का जो प्लान था सब चौपट हो जाता ना। अब देखो चोट लग गई, अब तो कोई उन्हें 2 दिन तक जाने देगा नहीं ना। ये समझ लो हमको नया कुछ सोचने के लिए भगवान ने मौका दिया है। आप कैसे? हम लोग सब लोग घबरा गए थे। अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या हुआ शर्मा जी को? अभी भी होता है जी। अच्छा हुआ जो आप लोगों ने पट्टी बांध दी, ये तो खून बहुत बह जाता। डॉक्टर साहब, कोई टेंशन वाली बात तो नहीं ना? नहीं नहीं, चोट ज्यादा गहरी नहीं है। पल्स रेट कम है। डॉक्टर साहब, मुझे मुंबई जाना है। मेरा पैर। मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है।
चेहरे की मुस्कान है ना, इसको हटाओ और चेहरे पर ऐसा दर्द ले आओ कि ऐसा लगे कि सारा दर्द तुम्ही को है। ऑयल सीढ़ियों पर? अजीब बात है, कहीं इसी वजह से तो पापा जी फिसल के नहीं गिरे। ये यहाँ पर कैसे आया होगा? कहीं किसी ने जानबूझकर। अब तो मुझे लैंडलाइन पर ही लगाना पड़ेगा, उसे भी तो अपने पापा के बारे में जानना जरूरी है ना। हे भगवान, कहीं वो लड़की फोन ना उठा ले, उसकी आवाज तक नहीं सुनना चाहती। हाँ? डैड को प्लास्टर चढ़ गया। मैंने सिर्फ ये चाहा था कि आप मुंबई न जाएं, लेकिन मैं कभी भी आपको इस हाल में तो नहीं देखना चाहती थी। मम्मी जी, ऐसे दिल छोटा मत कीजिए। पापा जी की ऐसी हालत देखकर हम सभी दुखी हैं, लेकिन अगर हम उनके सामने दुखी होंगे तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। अभी तो बस हमें उनकी खूब सेवा करनी है ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तुम ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन इनकी ऐसी हालत देखकर मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इनकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूं। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं मम्मी जी? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अरे हाँ, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं। देखो ना, इन्हें भी अभी ये सब होना था कि मुंबई जा रहे थे युवराज को लेने के लिए, और बेटा तुम्हें तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना? नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। इस वक्त पापा जी की तकलीफ ज्यादा बड़ी है। अच्छा मम्मी जी, ये दवाइयाँ हैं, ये 3 बार लेनी है पेन किलर, ये एंटीबायोटिक है 2 बार लेनी है, और ये रात को 1 बार। बेटा तुम भी याद रखना। मुझे याद है मम्मी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पापा जी को टाइम पर दवाई दूंगी। आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। बेटा इनकी ऐसी हालत देखकर मुझे क्या नींद आएगी और क्या भूख लगेगी। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो पापा जी का ख्याल कौन रखेगा? तुम हो ना बेटा, मैं जानती हूँ हर चीज का ध्यान तुम मुझसे अच्छा रख सकती हो। अरे भाभी जी, आप कब आई? भैया पहले वो जो दूध गिरा है उसे साफ कर दीजिए। भाभी जी, क्या है कि ये मालकिन ने दूध मंगवाया है दवाई के लिए, हम बाद में आके साफ करते हैं ना। मम्मी जी के पास दूध लेके मैं चली जाऊंगी, आप पहले साफ कर दीजिए। आपको मालूम है ना, ऐसी ही लापरवाही की वजह से पापा जी फिसल गए थे। हमारी वजह से? भैया सीढ़ी पर जो तेल गिरा था, आपने अगर उसे उसी वक्त साफ कर दिया होता तो पापा जी नहीं फिसलते, उनके पैरों में फ्रैक्चर नहीं होता। कौन सा तेल भाभी? भैया आप ही से तेल गिरा था ना सीढ़ी पर,
आप क्या कह रहे हैं भाभी जी? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमसे कौन तेल नहीं गिरा। मिलन भैया, हम सच कह रहे हैं भाभी जी, अपने माँ की कसम खा के कहते हैं। हम सीढ़ियों पे तेल लेके गए ही नहीं, तो हमसे तेल गिरा कैसे थे? लीजिए, दवाई खा लीजिए। पूरी जिंदगी दवाई से दूर रहा और इस उम्र में आता है। देखो अरे अभी भी आप बीमार थोड़ी ना है, वो तो एक हादसा होना था, हो गया। और फिर ये हड्डियों का मामला है, मेडिसिन नहीं लोगे तो ठीक कैसे होगे? आपको जल्दी ठीक नहीं होना क्या? तुम भी न शालिनी, मुझे बच्चों की तरह बहला देती हो और मैं बहल भी जाता। अभी आपको कैसा लग रहा है? ठीक है, लेकिन मुझे नींद आ रही है। तो ठीक है, आप आराम कर लीजिए, सो जाइए आप। बहू, क्या कह रही थी तुम किचन में? सीढ़ियों पर तेल गिरा हुआ था। जी मम्मी जी, एंड आई एम श्योर पापा उसी की वजह से फिसल के गिरे। लेकिन सीढ़ियों पर तेल गिराया किसने? अब मुझे तो नहीं मालूम, पर मैंने अपनी आंखों से देखा। और जब तक दूसरी फ्लाइट पकड़ते ना, तब तक युवराज हो जाता 10 दिनों के लिए। और उसके बाद हम ऐसा रायता फैलाते कि दीदी के संभाले नहीं संभलता। पापा जी की घुटने की हड्डी तो बैडली डैमेज हुई है। बेटा, क्या देख रही थी उसमें? कुछ नहीं पापा जी, बस आपकी एक्सरे रिपोर्ट देख रही थी। कुछ दिखा? कोई सीरियस बात है क्या? नहीं नहीं पापा जी, कुछ सीरियस नहीं है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक्सरे रिपोर्ट? एक्सरे रिपोर्ट में देखने लायक कुछ भी नहीं है पापा जी। थैंक गॉड की चोट बहुत कम आई है, लेकिन इसके लिए भी बहुत केयर करना पड़ेगा। और हाँ, आप अपने घुटने पे बिल्कुल जोर मत डालिएगा। ओके डॉक्टर साहिबा। अब आपने अगर मुझे डॉक्टर साहिबा बोल ही दिया है, तो आपको मेरे सारे इंस्ट्रक्शंस मानने होंगे पापा जी। ओके बेटा जी। तो ठीक है, फिर आप बिल्कुल भी पैर का मूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, आपकी ये बात भी मान ली, लेकिन आप बताइए सही, आप फीस क्या लोगे? कुछ नहीं पापा जी, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। क्या वो पापा जी, आप ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैं ये सोचकर मुस्कुरा रहा हूँ कि जो एक्सरे रिपोर्ट तुम मुझसे छुपा रही है वो मैं पहले ही देख चुका हूँ। जी? हाँ बेटा, मैं जानता हूँ मेरी घुटने की हड्डी बुरी तरह डैमेज हुई है। नहीं नहीं पापा जी, जल्दी ठीक हो जाएगी। हाँ, उसे तो बिल्कुल ठीक होना ही है, मेरी प्यारी बेटी जो मेरी सेवा कर रही है। लेकिन ये बात सोचकर मैं हैरान हूँ कि इतनी कम उम्र में तुम कितने समझदार हो। आजकल के बच्चों में ऐसी समझदारी कहाँ मिलती है। अच्छा, वो फिटकरी वाले दूध ने तो कमाल कर दिया। उस वक्त मुझे बहुत दर्द था, वो दूध पीते ही मुझे फौरन आराम मिल गया। आपको पता है पापा जी, बचपन में जब अनुष्का को या मुझे चोट लगती थी, तो मम्मी सबसे पहले फिटकरी वाला दूध देती थी और दर्द एकदम छू हो जाता था। अच्छा, तो डॉक्टर देवयानी शर्मा का अचूक घरेलू नुस्खा। माँ, भाई से कुछ बात हुई आपकी? कहाँ हो पाई, कब से ट्राई कर रही हूँ। मतलब भाई को डैड की हालत के बारे में कुछ पता ही नहीं? ऑब्वियसली, जब बात ही नहीं हो पाई तो पता कैसे चलेगा? माँ, आपको नहीं लगता कि भाई को इस वक्त डैड के साथ होना चाहिए, उनके पास होना चाहिए? हाँ,
बिल्कुल होना चाहिए था, लेकिन फोन लगे तब ना। और आपके पास और कोई दूसरा नंबर नहीं? नहीं, मेरा मतलब है बेटा, उसके दोनों सिम एक ही मोबाइल में, और जब फोन ही स्विच ऑफ है तो उसका क्या फायदा? मेरा मतलब है उसके अलावा कोई और नंबर माँ। और आपके पास और कोई नंबर नहीं है उनका? जैसे कोई रेजिडेंस का नंबर, कोई ऑफिस का नंबर या किसी फ्रेंड का नंबर, कोई तो नंबर होगा आपके पास। नहीं बेटा, कोई नंबर नहीं है मेरे पास। कभी ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ी नंबर लेने की। इतनी बड़ी बात हो गई माँ, और वो अभी तक चुप्पी साधे बैठे हैं। बिहेव योरसेल्फ रोहन, वो ऐसा जानबूझ के थोड़ी ना कर रहा है। जब उसका फोन ऑन होगा तभी तो उसे मैसेजेस और मेल दिखेंगे। और वो अपना फोन कभी ऑन करेंगे नहीं, क्योंकि वो इस घर में किसी से बात करना ही नहीं चाहते। बस करो रोहन, वैसे ही मैं तुम्हारे डैडी को लेके बहुत परेशान हूँ। अब ऐसी फालतू की बातें करके मेरी टेंशन और मत बढ़ाओ। और वैसे भी तुम्हें युवराज के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वो बिजनेस ट्रिप के लिए गया है, उसका फोन अभी स्विच ऑफ है। जब स्विच ऑन होगा तो कांटेक्ट कर लेगा। ये कौन सा बिजनेस है मम्मी जी?